हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिस डी सूजा प्रभु का लिखा हुआ एक पोम जिसका नाम है डी सूजा प्रभु, इसे लाइन बाय लाइन टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस पोम को पब्लिश कब कराया गया था। इस पोम को पब्लिश कराया गया था 1979 में। एक पोइट्री कलेक्शन थी फिक्स नाम की, उसके अंदर इस पोम को पब्लिश कराया गया था। ठीक है, इसके थीम्स में आते हैं आइडेंटिटी एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, हेरिटेज एंड फैमिली लेगेसी, जेंडर एंड एक्सपेक्टेशंस, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल रोल्स। ये सारी इसकी थीम्स है। अब हम लोग थोड़ा सा यूनिस डी सूजा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप कोई पोइट्री को पढ़ रहे हैं तो आपको उस पोइट्री के जो पोइट हैं उनके बारे में थोड़ा उनका बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है, तभी आप उनके लिखे हुए पोम्स को अच्छे से समझ पाएंगे। यूनिस डी सूजा प्रभु एक पोएट, एक लिटरेरी क्रिटिक और एक नॉवेलिस्ट भी है। इन्होंने 2 नॉवेल्स लिख रखे हैं। इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1940 को पुणे में और इनकी डेथ हुई थी 29 जुलाई 2017 में मुंबई में। इनके कुछ यहाँ पे पोइट्री कलेक्शंस हैं। पहला तो है फिक्स, जिसके अंदर इस पोम को पब्लिश कराया गया था एंड ये फिक्स आई थी 1979 में। उसके बाद है वुमेन इन डच पेंटिंग 1988, वेज ऑफ बिलोंगिंग 1990 में आई थी, सेलेक्टेड एंड न्यू पोम्स 1994, अ नेकलेस ऑफ स्कल्स 2009, लर्न फ्रॉम द आमंड लीफ 2016। ये बात ध्यान रखो आप लोग कि ये सारी इनकी पोइट्री कलेक्शंस है, मीन्स इस पोइट्री कलेक्शन के अंदर इनकी और भी पोइट्री इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब एक और बात इनके बारे में जानने के लायक है, वो ये है कि यूनिस डी सूजा वाज बोर्न एंड ग्रीव अप इन पुणे इन अ गोवन कैथोलिक फैमिली। इस बात पर आप ध्यान दो, इस वर्ड पर गौर करो कि गोवन कैथोलिक फैमिली का क्या मतलब है। A Goan Catholic family refers to the families that belong to the Catholic Christian community in Goa, a coastal region in western India. यूनिस डी सूजा एक गोवन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। गोवन कैथोलिक फैमिली का मतलब है एक ऐसा फैमिली जो कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, जो गोवा का रहने वाला हो। यूनिस डी सूजा के पेरेंट्स गोवा में एक कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली से वो लोग आते थे एंड बाद में उन्होंने आके पुणे में उन्होंने रहना स्टार्ट करा। लेकिन यूनिस डी सूजा वैसे तो उनका जन्म एंड वो ग्रीव अप हुई पुणे में ही, लेकिन उनका जो एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड है वो तो एक गोवन कैथोलिक फैमिली से ही आ रहा था। इसलिए उनका गोवन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करना उनके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है एंड दैट्स वाई इट अफेक्टेड हर वर्क्स ऑल्सो। और इस पोम में आप देखेंगे कि गोवन कैथोलिक फैमिली के आने के कारण उनके लाइफ में जो इफेक्ट हुए, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमारी पोइट्री सभी बता रही है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे स्टेंजा में पोइट लिखती है, नो आई एम नॉट गोइंग टू डेल्व डीप डाउन एंड डिस्कवर आई एम रियली डी सूजा प्रभु, इवन इफ प्रभु वॉज नो फूल एंड गॉट द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, कैथोलिक ब्राह्मण, आई कैन हियर हिज फैट चकल स्टिल। पोइट लिखती है, नो आई एम नॉट गोइंग टू डेल्व डीप डाउन एंड डिस्कवर। हमारी पोइट्रेस कहती है कि वे अपनी पहचान के बारे में गहराई से खोजबीन नहीं करेगी, वो डेल्व डीप डाउन नहीं जाएगी और डिस्कवर नहीं करेगी अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को। इसका मतलब ये है कि वे अपने जड़ों या फिर अपने विरासत को जानने की आवश्यकता महसूस ही नहीं करती है। आई एम रियली डी सूजा प्रभु, इवन इफ प्रभु वॉज नो फूल। इसके बाद पोइट कहती है कि वो सच्ची में डी सूजा प्रभु है, उनका नाम डी सूजा प्रभु है, और वो ये कहती है कि प्रभु समझदार और काफी चालाक थे, वो कोई फूल नहीं थे। एंड गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कैथोलिक ब्राह्मण। पोइटेस कहती है कि भगवान ने हिंदू और कैथोलिक परंपराओं के बीच में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर लाभ उठाया। उन्होंने हिंदू और कैथोलिक परंपराओं के बीच एक सामंजस्य बैठाया। यहाँ पर जो उन्होंने कैथोलिक ब्राह्मण का यूज किया है इस वर्ड का, इसका मतलब है कि उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक मिश्रण के व्यंग्यपूर्ण पक्ष को दिखाया है। उसके बाद वो लिखती है, आई कैन हियर हिज फैट चकल स्टिल। पोइटेस कहती है कि वे प्रभु की हंसी अभी तक सुन सकती है, जो शायद उन जटिलताओं और विडंबनाओं पर व्यंग कर रही है जो पहचान से जुड़ी हुई है। इसके बाद पोइट लिखती है,
No matter that my name is Greek, my surname Portuguese, my language alien. यूनिस डी सूजा कहती है कि उनका नेम भले ही ग्रीक है एंड उनका सरनेम जो है वो भले ही पोर्टुगीज है और उनका जो लैंग्वेज है वो अब एलियन हो गया है और उनका लैंग्वेज एलियन बन गया है क्योंकि ग्रीक एंड पोर्टुगीज ये दोनों का मिक्सचर बन गया है, तो वो अपने लैंग्वेज को एलियन बताती है और वो कहती है कि इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर आर वेज ऑफ बिलोंगिंग। फिर वो कहती है कि इन सब के बावजूद भी कवित्री कहती है कि जुड़ाव महसूस करने के लिए या फिर अपनापन महसूस करने के लिए अन्य और भी कई सारे तरीके हैं। लैंग्वेज एंड नेम एंड सरनेम ये सब मैटर नहीं करती है। पहचान केवल नाम, भाषा या धर्म पर निर्भर नहीं करती है। आई बिलोंग विद द लेम डक्स। उसके बाद पोइटेस खुद को लेम डक्स से जोड़ती है, खुद को लेम डक्स बताती है जो उन लोगों का प्रतीक है जो समाज के सामान्य मानकों में फिट नहीं बैठते। लेम डक्स का मतलब है एक लंगड़ा बत्तख। वो खुद को एक लंगड़ा बत्तख की तरह बताती है क्योंकि वो समाज में फिट नहीं बैठती है। आई हर्ड इट सैड माई पेरेंट्स वॉन्टेड अ बॉय। उसके बाद पोइटेस कहती है कि उन्होंने सुना था कि उनके पेरेंट्स एक बॉय चाहते थे। I have done my best to qualify. I hid the blood stains on my clothes. इसके बाद पोइट कहती है कि उन्होंने खुद को एक लड़की की तरह रखने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया। उन्होंने अपने ब्लड स्टेन्स को छुपाया, उनके क्लोथ्स में जो ब्लड स्टेन्स हो जाती थी उसे छुपाया। एंड लेट माई ब्रेस्ट सेज। और उन्होंने अपने ब्रेस्ट को सेज कर लिया। उन्होंने अपने स्त्री के सौंदर्य के प्रतीकों को नज़रअंदाज किया और ट्रेडिशनल जेंडर रोल को उन्होंने डिसएग्री किया। वर्ड्स द वेपन टू क्रूसिफाई। और वो अपने वर्ड्स को एक वेपन की तरह कहती है कि उनके वर्ड्स एक वेपन है क्रूसिफाई करने के लिए। अपने लास्ट के इन दोनों लाइन से पोइटेस कहती है कि समाज के नियमों के खिलाफ खड़े होने में दर्द और संघर्ष झेलना पड़ता है, लेकिन उनके शब्दों में इन संघर्षों को, इन दर्द को झेलने का ताकत है। उनके वर्ड्स एक वेपन है क्रूसिफाई के लिए। ओवरऑल हम लोग इस पोम का क्रक्स समझे। इस पोम के थ्रू यूनिस डी सूजा सांस्कृतिक मिश्रण, लिंग भेदभाव, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत सशक्तिकरण की खोज को दर्शाती है। वो पारंपरिक पहचान की धारणाओं को अस्वीकार करती है और अपनी पहचान बनाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करती है। वो अपने वर्ड्स के थ्रू अपना खुद का एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है, ना कि अपने नाम, अपने सरनेम, अपने लैंग्वेज को अपना आइडेंटिटी बनने देने की इच्छा रखती है। वो अपना आइडेंटिटी खुद बनाना चाहती है अपने वर्ड्स को वेपन बनाकर। एंड यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो, आपको ये पोम अच्छे से समझ आ गया हो। इसके बाद एक समरी की वीडियो आएगी इसी पोम की, उसके बाद थीम्स को डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप लोग कहोगे तो मैं यूनिस डी सूजा प्रभु के लाइफ एंड वर्क्स पर भी एक वीडियो बना दूंगी। ओके, एंड वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।